पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई और बेइजुआंग की फाइट के अंदर दिखाया जाता है। बेइजुआंग अपने साथियों को धमकाते हुए घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए यांग काई से कहता है, क्या तुम इस चीज से भी संतुष्ट नहीं हो? ये सुनने के बाद यांग काई वहीं पे एक इविल स्माइल करता है, क्योंकि वो बेइजुआंग को इतना आसानी से तो जाने देना नहीं चाहता था। पर तभी वहीं पे एक सीनियर डिसाइपल तुरंत ही यांग काई को पीछे कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। असल में ये लॉ एनफोर्समेंट हॉल की डिसाइपल सीनियर ब्रदर काउ है। बेइजुआंग तुरंत ही ब्रदर काउ से कहता है, ब्रदर काउ इसने मुझे मारने की कोशिश की, जो कि सेक्ट की रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग लॉ एनफोर्समेंट हॉल को क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद ब्रदर काउ कहता है, इसने किसी को मारने की कोशिश की, इस वजह से जब तक कि एल्डर काउंसिल इसके बारे में डिस्कस नहीं करता तब तक तुम सबको कैद में रखा जाएगा। और यांग काई इसका उल्टा जवाब देते हुए कहता है, हमने तो किसी को मारने की कोशिश नहीं की, ये तो बस एक फाइट था। ऊपर से बेइजुआंग ही हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। पर सीनियर ब्रदर काउ फर्स्ट एल्डर की ग्रैंडसन के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। सिवाय सुमो को वो बाकी तीनों को कैद कर लेता है, क्योंकि सुमो फाइट के अंदर काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब बेइजुआंग ब्रदर काउ से कहता है, ब्रदर काउ उसे सजा जरूर से देना, पर जान से मत मारना, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो सीनियर ब्रदर काउ भी इसमें हाँ करता है। अब हमें जेल के अंदर यांग काई और उसके साथियों को दिखाया जाता है। युनताओ कहता है, सीनियर ब्रदर आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुमो अपनी इंजरीज को हील करने की बात वो हमें बचाने जरूर से आएंगे। पर यांग काई कहता है, तुम मुझे सेक्ट के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर की मैटर के बारे में बताओ। युनताओ कहने लगता है, इस बारे में सुमो ने मुझे बताया था। सेक्ट मास्टर ने अपनी जो सेकंड डिसाइपल था उसे ड्रैगन पीक के अंदर सील कर दिया था, इसी वजह से वो ज्यादातर टाइम तो उसके आसपास ही रहता है। सेक्ट के अंदर बहुत ही कम आया करते हैं, इसी वजह से फर्स्ट एल्डर को इस सेक्ट को संभालना पड़ता है। पर ये जिम्मेदारी संभालते हुए वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा और सीक्रेटली सेक्ट मास्टर की पोजीशन को लेने के लिए प्लानिंग करने लगा, जो कि सेकंड एल्डर को पसंद नहीं आया और वो तुरंत फर्स्ट एल्डर के खिलाफ खड़े हो गए। इसी वजह से उन दोनों के अंदर नहीं बनती। ये सुनने की बात यांग काई भी कहता है, तो यही वजह है कि उनकी ग्रैंडसन के अंदर भी फाइट होता रहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस जियाओ को दिखाई जाती है, जो कि तुरंत अपनी मास्टर के पास पहुंच गई होती है और अपनी मास्टर से तुरंत ही कहते हैं कि मास्टर एक गड़बड़ी हो चुकी है। यांग काई ने बेइजुआंग को सीरियसली घायल करने की कोशिश की, इस वजह से उसे कैद कर लिया गया। आपको तुरंत ही मेरे साथ चलना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। ये सुनने की बात ठरकी बुड्ढा कहता है, तो यांग काई ने फर्स्ट एल्डर की ग्रैंडसन को हराया, ये मैटर काफी बड़ी लगता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सेकंड एल्डर खुद जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनने की बात मिस जियाओ भी गुस्सा होते हुए कहते, अबे बुढ़ाओ, अगर तू यांग काई को बचाने की कोशिश नहीं की तो मैं 9 इन ग्राउंड के अंदर नहीं जाऊंगी। ये सुनने की बात तो खड़ूस बुढ़ाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और मिस जियाओ से पूछती है कि क्या तू यांग काई को पसंद करने लगी है? पर मिस जियाओ फिर से गुस्सा होते हुए कहते, अबे बुढ़ाओ, क्या तू पागल हो चुका है? 9 इन ग्राउंड काफी ज्यादा ठंडा प्लेस है, वहाँ पे मेरे साथ मुझे एक पार्टनर की जरूरत है जिसके पास यंग एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेशन हो और यांग काई के पास ये मौजूद है। ये सुनने की बात खड़ूस बुढ़ाओ भी कहता है, क्या ये सही है कि यांग काई के पास प्योर एनर्जी मौजूद है? मिस जियाओ भी फिर से कहती है, हाँ ये सही है, उसके पास 2 यंग एनर्जी मौजूद है। खड़ूस बुढ़ाओ फिर से कहते हैं, तब तो मुझे कुछ करना होगा। ये सुनने की बात तो मिस जियाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही सुयान की कमरे के पास पहुँच गई होती है और वो सुयान से कहती है, सीनियर सिस्टर, बेइजुआंग ने फाइट के अंदर सुमो को काफी सीरियस तरीके से घायल कर दिया, इसी के साथ साथ उन सभी को कैद कर लिया गया। ये सुनने की बात तो सिस्टर सुयान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है। 2 डिसाइपल आते हुए तुरंत यांग काई को एक सीक्रेट कमरे की ओर ले जाने लगता है। यांग काई भी समझ जाता है कि ये सभी उसे पीटने वाला है। उल्टा ही उन लोगों के हमला करने से पहले यांग काई उन दोनों डिसाइपल को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है, पर वहीं पे पहुंच जाता है सीनियर ब्रदर काउविन और एक ही अटैक में यांग काई को पीछे कर देता है और वो उन दोनों डिसाइपल से फिर से यांग काई के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। यांग काई भी उन दोनों डिसाइपल्स को डट के सामना करता है और उन दोनों डिसाइपल्स को फिर से पीछे करने में भी कामयाब हो गया होता है। इसके बाद वो कहता है, ब्रदर काउ, लगता है आप जानबूझकर बेइजुआंग की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बेइजुआंग की तरफ से काफी पैसे मिले होंगे।
होंगे। ये सुनने की बात ब्रदर काउ कहता है, चाहे हम बेजुआंग की तरफ ले या ना ले, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हारी काम बस यहाँ पे मार खाना है। और वो उन दोनों से फिर से यांकाई के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो डिसाइपल इस बार यांकाई को काफी इजीली पीट रहा होता है। यांकाई उनकी अटैक से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, पर काओविन तुरंत हमला करते हुए यांकाई को पीछे कर देता है। यांकाई मन ही मन सोचता है, इस तरीके से तो वो इनकी अटैक से बच नहीं सकता, उसे पावरफुल अटैक करते हुए इनसे जीतने की सही चांस ढूंढना होगा। और फिर वो सभी डिसाइपल फिर से यांकाई को पीटने लगता है और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते फिर से उन डिसाइपल से फाइट करने लगता है, पर वो इस बार भी उनसे जीत नहीं पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यान को दिखाई जाती है, जो कि इसी ओर ही आ रही होती है। फिर से हम फाइट के अंदर देखते हैं। यांकाई को काफी बुरी तरीके से पीटने की बात वो सभी वापस जा रहा होता है। वो लोग सोचने लगता है कि यांकाई के काम अब खत्म हो चुका है, यांकाई अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। पर तभी वहीं पे हम यांकाई की बॉडी में एनर्जी को देखते हैं, यानी कि यांकाई ने अभी भी हार नहीं माना था और वो तुरंत ही फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। यांकाई की इस हालत को देखकर तो सीनियर ब्रदर काओविन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इतना सीरियस तरीके से इंजर्ड है फिर भी वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यांकाई तुरंत ही उन दोनों डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो दोनों डिसाइपल को यांकाई कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था और हरा भी रहा था। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही काओविन के ऊपर भी अटैक कर देता है। काओविन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यांकाई की अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर इस अटैक को रोकते उसे भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो तुरंत ही एक पावरफुल अटैक करते हुए पहले तो यांकाई को नीचे गिराता है। इस अटैक की बात वो सोच रहा था कि यांकाई का काम इसी अटैक में खत्म हो चुका है, पर हम यांकाई को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ा होता है। पर तभी उसी टाइम वहीं पे सीनियर सिस्टर सु यान भी पहुंच गई होती है और वो गेट को तोड़ते हुए तुरंत ही यांकाई के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले तो यांकाई की बॉडी को नॉर्मल करती है। इतनी सीरियस तरीके से इंजर्ड होने की बाद भी फाइट करते हुए देखकर तो मिस सु यान काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और वो तुरंत ही वहाँ से यांकाई को ले जाते हुए कहती है, यांकाई के ऊपर हमला करने की कोशिश किसने की थी? सीनियर ब्रदर काओविन कहता है, हमने की थी। ये सुनने की बात सु यान तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है, पर काओविन सोचने लगती है कि सीनियर सिस्टर सु यान ने उन्हें छोड़ दिया। पर हम वहीं पे उन लोगों के सामने एक आइस लोटस को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत ही वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है और इस अटैक के अंदर वो तीनों ही काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ से हमें यांकाई को दिखाया जाता है। यांकाई सीनियर सिस्टर से कहता है, सिस्टर आन हमें यूनतियान और बाकी सबको भी छुड़ा लेना चाहिए। ये सुनने की बात तुरंत ही सिस्टर सुयान यांकाई की बाकी सब दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर बाहर आने की बात लो एनफोर्समेंट हॉल के सामने पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। जब वे सभी वहाँ पे पहुँचता है तो उन्हें पता चलता है पहले से ही सीनियर ब्रदर जी होंगसन वहाँ पे पहुँचा हुआ था। वो सुयान से कहता है, जूनियर सिस्टर सुयान आपको मैं ऐसा करने नहीं दे सकता, क्योंकि यांकाई ने सेक्टी रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, इसी वजह से उसे यहीं पे रहना होगा। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सुयान कहती है, तुम कह रहे हो कि इसने सेक्ट के रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, पर यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि तुम ही रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ने ही एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें यांकाई के साथ साथ बेजुआंग को भी कैद करना चाहिए था, जबकि तुमने बस यांकाई को कैद किया, जो कि रूल्स के खिलाफ है। होंगचन कहते हैं, पर इसने तो किसी को मारने की कोशिश की। सीनियर सिस्टर सुयान फिर से कहती है, तो फिर ठीक है, अगर कोई डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करता है तो अगर ये रूल्स के खिलाफ है, हमें पेविलियन की हर एक पर्सन को कैद करना चाहिए जिसने की एक दूसरे से फाइट किया हो। ये सुनने की बात तो होंगचन भी रूल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और वो यांकाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यांकाई यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इसी के साथ साथ वो सीनियर सिस्टर सुयान से कहती है, सिस्टर आप इस यांकाई के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तब यांकाई की खुराफाती दिमाग में एक प्लान आता है और वो क्यों ना सोचता है कि इसे और ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए और वो नाटक करते हुए सिस्टर सुयान को पकड़ते हुए कहता है, मैं सिस्टर सुयान के लिए काफी ज्यादा ईमानदार हूँ और ईमानदारी रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वही करूँगा जो सीनियर सिस्टर सुयान कहती है। यांकाई को सिस्टर सुयान की इतना करीब देखकर वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। सिस्टर सुयान भी
समझ जाता है कि यांग काई यहाँ पे क्या करना चाहिए और वो यांग काई की पूरी तरीके से साथ देती है। ये देखने की बात तो यांग काई भी मन ही मन सोचता है भाई साहब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, और वो होंग चैन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए कहने लगता है ब्रदर उस बात को क्या कहते हैं कि एक नजर में ही प्यार। ये सुनने की बात तो सिस्टर सुयन भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। इसी के साथ साथ हम होंग चैन को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ साथ वो कहता है यहाँ से मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा, लॉ एनफोर्समेंट हॉल की तरफ से तुम सभी को यहाँ पे कैद कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर काउंसिल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे बेइजुआंग एल्डर से कहता है एल्डर फाइट के अंदर यांग काई ही था जिसने किसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनने की बात तो सुमो भी काफी गुस्सा हो जाता है, पर एल्डर उसे धमकाते हुए चुप करा देता है। इसके बाद सेकंड एल्डर कहने लगता है फाइट के अंदर यांग काई ने वेपन का इस्तेमाल किया था, ये तो पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ है। इसी के साथ साथ बेइजुआंग ने भी एक आर्मर का इस्तेमाल किया था जो कि रूल्स के खिलाफ है। इस तरीके से सुमो के साथ फाइट के अंदर तो बेइजुआंग ही दोषी हुआ। बेइजुआंग सारा इल्जाम अपने ऊपर लगते हुए देखकर सुमो से माफी मांगते हुए कहता है सीनियर आपसे मैं ऐसा करने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। बेइजुआंग को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर इसके बारे में अब सेकंड एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फर्स्ट एल्डर कहने लगता है पर फाइट के अंदर हुए यांग काई को हम नहीं छोड़ सकते, उसने वेपन का इस्तेमाल किया था। सेकंड एल्डर यांग काई को बचाने के लिए कहने लगता है इस तरीके से तो दोनों ही दोषी हुआ। इसी के साथ साथ रूल्स के हिसाब से दोनों के ही कैद कर लेना चाहिए था, पर यहाँ पे यांग काई को ही बस कैद किया गया। पर फर्स्ट एल्डर किसी भी तरीके से यांग काई को सेक्ट से निकलना चाहता था। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके खिलाफ हूँ, यांग काई को सेक्ट के अंदर से निकलना ही होगा। उसने बेइजुआंग की आर्मर को ब्रेक करने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ओपन एलिमेंटल स्टेज की कोई कल्टीवेटर ही इसे ब्रेक कर सकता है, यानी कि उसने मारने की कोशिश की बेइजुआंग को, इस वजह से उसे माफी नहीं मिलेंगे। पर सेकंड एल्डर कहता है जिस तरीके से बेइजुआंग को माफ कर दिया गया उसी तरीके से उसे भी माफी मिलनी चाहिए। और इस बात को कहने के बाद ही फर्स्ट एल्डर भी काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों एल्डर के अंदर ही बहस छिड़ने लगता है। उसी बीच वहीं पे एक डिसाइपल काफी तेजी से आते हुए कहता है एल्डर्स बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि एक मेंबर यांग काई को जेल के अंदर से छुड़ाते हुए ले जा रही है, ये तो पूरी तरीके से गलत हुआ। वो कहता है कि ये सीनियर सिस्टर सु यान है। ये सुनने की बात तो सेकंड एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, वो तुरंत ही चुप हो जाता है। फर्स्ट एल्डर कहता है तुम वापस जाओ और तुरंत ही उन सभी को कैद करने के लिए कहो। पर बात और आगे बढ़ पाता वही पे ठरकी बुढ़ाव आ जाता है और उन सब से कहता है जरा रुको, और वो तुरंत ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। ये देखने की बात तो फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, पर वो कहता है मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर की तरफ से एक मैसेज लेकर आई हूँ, और वो सेक्ट मास्टर की टोकन को भी निकल कर दिखाता है जिससे वैसे भी तो विश्वास कर लेता है। इसी के साथ साथ वो कहता है सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया है कि तुम सभी को यांग लोगों की मैटर्स में नहीं पढ़ना है। इसी के साथ साथ उन्होंने यांग काई के बारे में भी कहा कि यांग काई को एक इनर सेक्ट की डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो भी ओरिजिन रियलम पर पहुंच चुका है। फर्स्ट एल्डर कहता है बुढ़ाओ पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनने की बात बुढ़ाओ कहता है तुम्हारी अंदर इतनी दम हो गई कि सेक्ट मास्टर के खिलाफ जाओ, चुपचाप बॉस ने जो कहा है उसे फॉलो करो। ये सुनने की बात एल्डर लॉ एनफोर्समेंट हॉल की उस डिसाइपल से कहता है तुम तुरंत ही जाओ और इस मैटर को यही पे रफा दफा करने के लिए कहो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें होंग चैन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही कहता है इन सभी को कैद कर लो। पर वही पे और डिसाइपल पहुंच जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर एल्डर्स ने कहा कि इस मैटर को यही पे रफा दफा करना है। ये सुनने की बात तो होंग चैन भी काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है। इसी के साथ साथ यांग काई भी। ये सुनने की बात तो मजबूरन यांग काई को उन्हें छोड़ना पड़ता है और सीनियर सिस्टर सुयान यांग काई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। इसी के साथ साथ वीडियो दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।